जिज्ञासु दर्शकों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है मंदोदरी के द्वारा रावण को समझाना, मंदोदरी के द्वारा रावण को जो है उपदेश करना कि आप जो है श्री राम जी के साथ वैर भाव का त्याग कर दीजिए और माता जानकी को सही सलामत श्री रामचंद्र जी को वापिस कर दीजिए। तो इस तरह से आज का ये हमारा व्याख्यान है। और पिछले के व्याख्यान में हमने श्रवण किया है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी वानर सेना के साथ समुद्र तट पर आ चुके हैं और जो है हनुमान जी सारी घटना, माता सीता का सारा हाल श्री रामचंद्र जी को बताते हैं। ये हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है। और आज का ये व्याख्यान है मंदोदरी के द्वारा रावण को समझाना। अपने पति रावण को समझाती है मंदोदरी कि जो है रह सिजोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी, कंत करस हरिसन परिहर हो, मोर कहा अति हित ही धर हो। जो है वह एकांत में हाथ जोड़कर अपने पति के सामने हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर करके प्रार्थना करती है कि हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध करना छोड़ दीजिए, मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। मैं जो कह रहा हूं उनको हृदय में धारण कीजिए और श्री हरि से, भगवान नारायण से, प्रभु श्री रामचंद्र जी से विरोध करना छोड़ दीजिए। जिनके दूध की करनी का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, जिनके दूध के गरजने से, उनका विचार करने से ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हनुमान जी के गरजने से राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। तो सोचिए, जब उनका दूत इतना बलवान है तो उनका स्वामी कैसा होगा, वो कितना बलवान होगा। इस तरह से मंदोदरी जो है रावण को समझाती हुई कहती है कि आप श्री रामचंद्र जी से विरोध करना छोड़ दीजिए। तवकुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई, सुनहु नाथ सीता बिनु दिन है, हित न तुम्हार शंभु अज किन है। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। आप जो है माता सीता का हरण करके लाए हैं, उसमें आप समझ रहे हैं कि आप सही किए, लेकिन वो आपका काल बन करके आई है, उन्हीं से आपका विनाश होगा। अगर आप माता सीता को सही सलामत नहीं लौटाएंगे तो उन्हीं के कारण आपका विनाश होगा, समस्त लंका का विनाश होगा, समस्त राक्षसों का विनाश हो जाएगा, पूरा वंश का विनाश हो जाएगा। ऐसा जो है समझा रही है। सुनिए, सीता को लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। बगैर माता सीता को लौटाए अगर ब्रह्मा और भगवान शिव भी आपका भला करना चाहे तो वे भी आपका भला नहीं कर सकते। आप जो है माता सीता को सही सलामत श्री रामचंद्र जी को वापस लौटा दीजिए। इस तरह से मंदोदरी रावण को समझा रही है। फिर भी रावण इतना अभिमानी है, अहंकारी है कि वे जो है अपनी पत्नी के उस बताए बात को नहीं समझ पाता, उनकी उस बात को जो है धारण नहीं करता है। वह अपनी ही पत्नी को डांट कर फटकार कर कहता है कि मेरे समान जो है राजा को आप उपदेश दे रही हैं, मैं समस्त लोगों का स्वामी हूँ, समस्त देवता भी मेरे वश में हैं और आप मुझे जो है सीख दे रही हैं। इस तरह रावण के अंदर अभिमान है और उस अभिमान के कारण वह जो है अपनी पत्नी जो मंदोदरी उनको समझा रही है उनको धारण नहीं करता है, वह नहीं समझता है। रामबान अहि गन सरिस, नीकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतनु कर तजी टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान है। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। अभी भी समय है, आप जो है उपाय कर लीजिए, माता जानकी को सही सलामत वापस लौटा दीजिए। श्रवण सुनी सठता करी बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी, सभय स्वभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उनकी वाणी सुनकर खूब हंसा। अपनी पत्नी की वाणी सुनकर मूर्ख रावण जो है खूब हंसता है और बोला
स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो, तुम्हारा मन बहुत ही कमजोर है। अपनी पत्नी को डांटते हुए कहता है कि जो है तुच्छ समझते हुए कहता है कि स्त्रियों का ये तो स्वभाव है, उनका मन तो कमजोर होता है और तुम जो है उसी कमजोरपन का शिकार होकर के मुझको उपदेश दे रही हो, मुझको छोटा समझ रही हो। इस तरह से रावण कहता है। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। रावण कहता है कि मेरे डर से समस्त लोकपाल, समस्त देवता डरते हैं और मेरी पत्नी होकर तुम ऐसा जो है बातें कर रही हो, ऐसी ऐसी डर की बातें कर रही हो, ऐसी छोटी बातें कर रही हो। इस तरह से रावण जो है कहता है, क्योंकि उनके अंदर अभिमान है। वे श्री रामचंद्र जी के प्रताप को नहीं जानते। कौन है श्री रामचंद्र जी, ये जो है रावण नहीं जानते। उनको तो सिर्फ अपनी काम वासना दिखाई दे रहा है, उनको तो सिर्फ अपना अभिमान दिखाई दे रहा है, सिर्फ अपना घमंड दिखाई दे रहा है। अपने घमंड के कारण, अभिमान के कारण, अहंकार के कारण रावण अंधा हो चुका है और उनके सामने कौन है ये नहीं जानता। वे किससे विरोध कर रहा है, किससे द्रोह कर रहा है, ये जो है रावण को ज्ञात नहीं है। और उस अज्ञानता के कारण, उस अभिमान के कारण रावण बहुत बड़ा जो है गलत कर रहा है, बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अस कही बीस ताहि और लाई, चलियो सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर हृदय से लगा लिया, अपनी पत्नी को हृदय से लगा लिया कि जो है तुम डरो मत, तुम तो मेरी पत्नी हो, लंकापति रावण की पत्नी हो, जिनके डर से सब देवता डरते हैं, उनकी पत्नी हो और तुम इस तरह से डरने वाली बात कह रही हो, इस तरह से नीच और छोटी बात कह रही हो। तो जो है तुम डरो मत, ऐसा कहते हुए रावण उनको अपने हृदय से लगाता है और ममता बढ़ाकर, अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया, क्योंकि उनको तो लग रहा है कि सब कुछ तो मैं ही हूँ। इस तरह से रावण को लग रहा है सब तो मैं ही हूँ, समस्त सृष्टि तो मेरे अधीन है। ऐसा समझकर रावण अपनी पत्नी की बात को नजरअंदाज कर देता है, उन पर कुछ भी विचार नहीं करता और अपनी ही पत्नी को समझा करके चला जाता है कि तुम तो मेरी पत्नी हो, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ऐसा डर तुम अपने मन के अंदर नहीं पालना चाहिए। ऐसा कहते हुए रावण उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए, हंसते हुए सभा में चला जाता है, अपने राज दरबार में सिंहासन पर चला जाता है। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। मंदोदरी चिंता कर रही है कि अब तो विधाता ही जाने अब इनका क्या होगा, अब तो विधाता ही जाने, विधाता इनके प्रतिकूल हो गया है, इनके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल हो गया है, जिसके कारण से इनको कुछ भी सूझ नहीं रहा है, कुछ भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। मैं बार बार इनको समझा रही हूँ, फिर भी मेरे पति को, मेरे स्वामी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ऐसा जो है मंदोदरी विचार कर रही है, चिंता में पड़ी हुई है, लेकिन रावण उनकी बात को कुछ भी लेते नहीं, उनकी बात को जो है वो गंभीरता से नहीं लेते हैं और हंसते हुए, उनको ही समझाते हुए अपनी सभा में चले जाते हैं। उनकी बातों को नजरअंदाज करके रावण अपनी सभा में चले जाते हैं। तो इस तरह से दर्शकों हमने देखा कि किस तरह रावण की पत्नी मंदोदरी उनको बार बार समझाती है कि माता सीता को सही सलामत श्री रामचंद्र जी को वापस लौटा दो, उनके चरणों में उनको वापस लौटा दो और श्री रामचंद्र जी से क्षमा मांग लो, वे कृपालु हैं, वे तुम्हें क्षमा भी कर देंगे। ऐसा जो है हनुमान जी भी यही बात समझा कर गए हैं, लेकिन रावण को कुछ भी नहीं सूझ रहा है। वे तो अपने अभिमान से, अहंकार से अंधे हो चुके हैं। उनको तो लग रहा है कि सब कुछ मैं ही हूँ, मैं छाया हुआ हूँ। तो इस तरह से मंदोदरी रावण को समझाती है, बुझाती है, फिर भी रावण नहीं समझता है। एक पत्नी के नाते मंदोदरी अपने पति को समझाती है, अपने पति व्रत धर्म का पालन करती है, अपनी पत्नी का जो है धर्म निभाती है, फिर भी रावण जो है नहीं समझता है। और पत्नी शब्द का और पति शब्द का अर्थ भी यही होता है। पत्नी का अर्थ ये हुआ कि जो है अपने पति की रक्षा करे वो पत्नी है, और जो पति अपने पत्नी की रक्षा करे, उनका पत रखे, वो पति है।
पत शब्द अर्थात उनका पत रखे, उनका मान रखे, उनकी मर्यादा को रखे, उनका जो दोनों के मध्य एक मिलन है, दोनों के मध्य जो विवाह का बंधन है, उनको उनका पालन करे, उनकी रक्षा करे, पति पत्नी की रक्षा करे, पत्नी पति की रक्षा करे, इस प्रकार दोनों एक दूसरे का पत रखे, तो यही जो है पति पत्नी का अर्थ भी होता है। तो इसी तरह मंदोदरी जो है अपनी पत्नी धर्म का पालन कर रही है, अपने पति रावण को समझा रही है, उनकी रक्षा करने का प्रयास कर रही है, लेकिन रावण जो है कुछ भी समझ नहीं पा रहा है। तो आज के व्याख्यान हम जो है ये श्रवण किए, तो आशा करता हूँ आप सबको इस व्याख्यान में आनंद आया होगा। आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। विभीषण जी रावण को क्या समझाते हैं वे जो है हम अगले की व्याख्यान में श्रवण करेंगे। तो आज के व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।